London Masters. वॉल्यूम आ रहा है मेरा? यस मैम आ रहा है। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, एमसी हिसार में आज की संध्या ध्यान यात्रा में आप सबका स्वागत है। और सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और श्री गणेश की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए पूर्ण रूप से स्वयं को सरेंडर करके हर पल, हर श्वास अपनी लेग फोल्ड, हैंड्स लॉक, आंखें कोमलता से बंद करें। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक बहुत कम तो नहीं है? मैम म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, ओके, थोड़ा सा अब नहीं आ रही। थोड़ी बहुत तो होगी। अब अभी जस्ट आई है थोड़ी सी। लाइट ही रखनी है बस, लाइट वॉल्यूम में ही रहना है हमें। पूरी तरह से स्वयं के साथ जुड़ते हुए सरेंडर करके सभी बैठ जाएं। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं और अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत करें। शांत होते हुए शरीर को आपके पांव, पूर्ण रूप से शांत होते हुए महसूस करें। सभी प्यार से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। 2-3 न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी मैं शुरू कर रही हूँ एक बार न्यू पोस्चर उन्हें बताकर। सभी ध्यान की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाएं। एमसी हिसार की इसने भी ज्वाइन किया, अपना ऑडियो भी ज्वाइन करें। अनु, ऑडियो ज्वाइन करें। ऑडियो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, चेक करो कि कहीं आपने जब जूम ऐप डाउनलोड किया है उसमें ऑडियो को कैंसिल तो नहीं किया। अनु, मेरा आवाज आ रहा है अब तक? यस मैम आ रहा है। नहीं, आपको तो आ रहा है, अनु को। और एक तो न्यू पार्टिसिपेंट्स है मैम।
अनु और सिद्धार्थ प्लीज। सिद्धार्थ के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है? अपनी ऑडियो ज्वाइन करें। मेरी वॉल्यूम आ रही है क्या अनु आपको? आपके यहाँ वॉल्यूम नहीं है ना? आप चेक करो। वॉल्यूम के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, प्लीज सभी ऐसे ही ध्यान की अवस्था में बैठे रहें। एक तो पार्टिसिपेंट को वॉल्यूम में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। जूम ऐप के सेटिंग में वॉल्यूम ऑफ तो नहीं है, ये चेक करो प्लीज। सिद्धार्थ जी आप भी ये चेक करो, सिद्धार्थ के नाम से किसी का है? अन्नू आप भी चेक करो। वॉल्यूम नहीं आएगी आपको मेरी? अनु प्लीज चेक करके ज्वाइन कर लेना, मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ भी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेंट्स। सभी ध्यान की अवस्था में बैठने के लिए अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें। आप आलती पालती की डायरेक्शन में भी बैठ सकते हैं। अपनी उंगलियों को यूँ लॉक करके अपनी गोद में रख लें, और अगर आप सोफ़ा या चेयर पर हैं तो अपनी टांगों को लटका लें और नीचे क्रॉस कर लें। अगर आप आलती पालती लगाकर नहीं बैठ सकते हैं तो आप टांगों को लटकाकर भी बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से शांत होने के लिए बोल दें। घर में सभी को बोल दें कि 1 घंटा तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आप आज ध्यान शुरू करने जा रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। अपने पास 1 गिलास पानी अवश्य रखें। 1 गिलास पानी अवश्य रखें। और ध्यान की ये अवस्था, आपके 3 लॉक, इसमें आपकी लेग्स लॉक, हैंड्स लॉक और आंखें बंद, इस ये भी एक लॉक है, और आपके मुंह भी बंद। पूरी तरह से आपके ये चारों लॉक लगे होने चाहिए पार्टिसिपेंट। क्या कह रहे हो आप? क्या प्लीज कह रहे हो? खुद को म्यूट करके रखें। यस, चारों लॉक लगाने के बाद अब आप धीरे धीरे अपने पाँव से अपने शरीर को देखना शुरू करें। देखना आंखों से नहीं, अंतर्मुख आंखों से। अपने पाँव से अपने बिल्कुल तलवों के बीच में अर्थ चक्रा होता है, जो कि माँ वसुंधरा के साथ जैसे ही आप महसूस करेंगे, उस पर अपना ध्यान देंगे, वो पूरी तरह से माँ वसुंधरा के साथ जुड़ जाएगा। माँ वसुंधरा, जिसे आप धरती माँ भी कहते हैं, पूरी तरह से माँ वसुंधरा के साथ आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे।
और आपका शरीर शांत होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी एड़ियों पर, एड़ियों के जॉइंट्स पर, पिटलियों पर शांत होता हुआ महसूस करें। जो भी हो रहा है उसे होने दें और स्वीकार करें। अपने घुटनों पर, घुटनों के जोड़ों को अच्छी तरह से महसूस करें। अपनी थाइस और हिप्स। हमारे शरीर का कोई भी अंग हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक अंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे हाथ, पांव, मुंह। इसीलिए अपने शरीर को पूरी तरह से शांत, अपनी जननेंद्रियों को, जेनेटिकल ऑर्गन्स को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। अपने पैनक्रियास को, जो कि जेनेटिकल ऑर्गन्स के थोड़ा ही ऊपर, और अपनी प्रोडक्टिव पार्ट्स को, किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी पाचन क्रिया प्रणाली हमारी शांत हो रही है। सभी रक्त वाहिकाएं शांत हो रही हैं। और अपनी छाती के दोनों भागों को ध्यान से देखें और शांत, कितना विशाल। और अपने हृदय को धीरे धीरे, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। इसी से पूरी दुनिया चल रही है। यही हमें एक दूसरे से जोड़े हुए है, हमारा हृदय। जैसे ही हमारे इमोशंस जैसे होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय की गति भी हो जाती है। आप जितना शांत होंगे, हृदय की गति भी उतनी ही शांत होगी। अगर आप थोड़ा गुस्से में होंगे, आपके हृदय की गति भी उतनी ही तेज हो जाएगी। पूर्ण रूप से हर पल हमारे हर इमोशन से ये कनेक्टेड है। और अपनी स्पाइन पर अपना ध्यान, पीछे से कमर को देखना शुरू करें, जहां से आप बैठे हैं बिल्कुल बीच में, जहां से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां टेल बॉन को पूरी तरह से माँ वसुंधरा से कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। जितना अधिक आपकी टेल बोन माँ वसुंधरा से कनेक्ट रहेगी, उतना अधिक ग्राउंडिंग में रहेंगे आप। और धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को देखते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी शांत हो रही है। हमारे पूरे शरीर का सारा का सारा दारोमदार इस रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित है फ्रेंड्स। हमारे सभी चक्रास इस रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड हैं। धीरे धीरे मध्य और टॉप,
फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, हथेलियां, उंगलियां, कलाई, बाजू, कोहनी और कंधे। अपने गले को शांत हो जाने दें, बिल्कुल शांत। यहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। जितना अधिक इन ग्लैंड्स में केमिकल रिलीज होता रहेगा, उतना अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। शांत होते हुए महसूस करें सभी चक्रास को, अपनी ठोड़ी, चेहरा, गाल, मुंह के अंदर, दांत, मसूड़े, जीवा, होठ, कान, कानों के ऊपर का भाग, पीछे का, और कानों की गहराई को महसूस करें। अपनी आंखों को महसूस करें। आंखों के अंदर की पुतलियों को महसूस करें, उसकी नरमाहट को महसूस करें, कोमलता को महसूस करें। धीरे धीरे अपने माथे पर अपना ध्यान लेकर आए, दाईं व बाईं तरफ, लेफ्ट व राइट। शांत। हमारे सभी के सभी इमोशंस हमारे मसूड़ों से होते हुए कान के माध्यम से, कान के पीछे के माध्यम से हमारे सर तक पहुंचते हैं। जितना अधिक आप शांत होने के मैसेजेस खुद को, पूरे शरीर को देते जाएंगे, कोई विचार चल भी रहा होगा तो वो खुद ब खुद धीरे धीरे बदलता जाएगा। एक विचार लंबे समय तक नहीं ठहरेगा। विचारों में ना बहें। अपने माथे के दोनों भाग को शांत करते हुए अपने माथे के बिल्कुल मध्य में, अपनी आईब्रोज के बीच में, हमारी सिर की थर्ड आई, जैसे कि शिव की तीसरी आंख है। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी इस थर्ड आई पर केंद्रित करें। चर्मचक्षुओं के बंद होते ही, चर्मचक्षु जो आपकी आंखें खुले आंखों से आप जो भी देख रहे हैं, उनके बंद होते ही आपके दिव्य चक्षुओं का और मनः चक्षुओं का खुलना स्वाभाविक हो जाता है। और धीरे धीरे अपने सर के ऊपरी भाग पर, सिर के ऊपरी भाग में बिल्कुल बीच में हमारा ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड से आती हुई वैश्विक ऊर्जा, विश्व ऊर्जा, प्राण शक्ति, कुछ भी नाम दें, हमारे अंदर एंटर होना शुरू होती है। टेल बोन से हम पूरी तरह से माँ वसुंधरा के साथ जुड़ जाते हैं और माँ वसुंधरा की जितने भी गुण हैं वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं। माँ वसुंधरा से अधिक विशालता, गहराई, सहनशीलता और किसी में नहीं है। और माँ वसुंधरा के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपके विचारों में किसी के भी प्रति कोई भी भाव
नाराजगी का, ईर्ष्या का, घृणा का, सभी पूर्ण रूप से माँ वसुंधरा की तरफ जाना शुरू हो जाए। समर्पित कर दें स्वयं को माँ वसुंधरा को और माँ वसुंधरा से प्रार्थना करें कि पूरी तरह से अपने सभी गुणों को हमारे अंदर ट्रांसफर कर दें और हमारे अंदर की सभी नकारात्मकताओं को प्रकाश में परिवर्तित कर दें। धीरे धीरे प्राण शक्ति का संचार अपने कण कण में होता हुआ महसूस करें। जो भी हो रहा है उसे हो जाने दें। बस अपना ध्यान अपने नासिका द्वार के दोनों द्वार पर लगा लें। नासिका द्वार से आती व जाती श्वास को महसूस करें। आती व जाती श्वास, उच्छ्वास निश्वास, आती हुई सांस उच्छ्वास, जाती हुई सांस। चौकीदार बन जाएं अपनी ही सांसों के। महसूस करें अपनी सांसों का आना और जाना और अपने दिमाग को शांत होता हुआ महसूस करें। सबसे पहले स्वयं को सामंजस्य की स्थिति में लाना शुरू करें। अगर कोई विचार आता है तो आने दें, केवल और केवल अपना ध्यान सांसों पर रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपने अंदर बहती प्राण शक्ति को महसूस करें। कुछ भी हो रहा है होने दें। ना डरें, ना घबराएं, ना उठें, केवल बैठे रहें। अपनी आँखों को ना खोलें, केवल बैठे रहें। आती और जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्री गणेश की ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में इन दिनों में फैली है और महसूस करें वो गणेश, गणेश के वो अष्ट विनायक के रूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन अष्ट विनायकों में उन्होंने जिस जिस असुर का भी अंत किया है, उन सभी असुरों का अंत जो कि हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, होना शुरू हो चुका है। हमारे अंदर बैठे उस असुर का अंत हमें ही करना है। अष्ट विनायक पूरी तरह से शांत,
अष्ट विनायक में जो कि विनायक जैसे ही वी लग जाता है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, विलक्षण, विशेष। वी लगते ही वो विशेष हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। ठीक उसी तरह से विनायक मतलब गणेश। गणेश, गण ईश, गणों के ईश, सभी गणों के देवता। अष्टविनायक में जो सबसे पहले गणेश हैं उनका नाम है वक्रतुंड। वक्रतुंड कौन है जिसकी सूंड थोड़ी टेढ़ी है? जो कि परसीव कर रहा है। वक्रतुंड के रूप में गणेश ने एक असुर को पूरी तरह से कंट्रोल किया है और उस असुर का नाम है मत्सरासुर। मत्सरासुर कौन था? मत्सर मतलब जेलसी। अब उस मत्सरासुर का पूरा उद्देश्य सभी मानव जाति को अपने ही गुण से खत्म करना था, जो कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में वो असुर किसी न किसी रूप में बैठा मिलेगा। अपने अंदर बैठे उस मत्सरासुर को पहचाने, कहाँ बैठा है वो, किस कोने में है। अगर उस समय पर धरती पर जितने भी लोग थे सभी जेलसी में आ जाते, कितना नुकसान कर डालते एक दूसरे को। जैसे ही हम स्वयं को कम समझने लगते हैं तो हम दूसरे से जलने लगते हैं और हमारे अंदर बैठा वो मत्सरासुर अपने एक्टिव मोड में आने लगता है। अपने अंदर बैठे उस मत्सरासुर को पहचाने। किसी का एक काम बन गया, पूर्ण रूप से उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। उसने कैसे कर लिया यह काम, उसका यह काम कैसे बन गया। बाहर कोई नहीं है विघ्नहर्ता, हमारे अंदर ही बैठा है वो विघ्नहर्ता और उस विघ्नहर्ता के विघ्नकर्ता हम स्वयं ही हैं। आज हम स्वयं अपने अंदर बैठे उस वक्रतुंड अष्टविनायक का जो प्रथम स्वरूप और उन्होंने जिस असुर का अंत किया मत्स्यासुर, जो कि एक
जलन से भरा असुर और उस पर विजय पाई वक्रतुंड ने। अपने अंदर बैठे गणेश के उस स्वरूप को, वक्रतुंड स्वरूप को पूर्ण रूप से जागृत होता हुआ महसूस करें अपने मूलाधार से। आपका मूलाधार पूर्ण रूप से आपके इस रूप को पहचाने। आपके अंदर बैठे उस मत्स्यासुर को उस वक्रतुंड के स्वरूप से, उस गणेश के स्वरूप से पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। आपके अंदर का मत्स्यासुर आपके अंदर बैठे ही वक्रतुंड स्वरूप से युद्ध कर रहा है। और अब सबसे पहले अपनी इस मत्स्यासुर स्वरूप को पहचानने के लिए हमें शेर जैसा हृदय चाहिए। और इस वक्रतुंड स्वरूप में जब श्री गणेश आए थे तो शेर पर ही बैठकर आए। जैसे ही आप अपने आप को पहचानेंगे, मैं अपने आप में यूनिक हूँ। किसी से भी ईर्ष्या करने से पहले हमेशा यही सोचें, मैं भी उतना ही शक्तिशाली हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण रूप से अलग हूँ। किसी से भी अपना तुलना ना करें। तो ईर्ष्या जो अंदर बैठा मत्स्यासुर है, स्वयं ही धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलने लगेगा। मत्स्यासुर का व्यवहार जलन ही है। जब तक हम वक्रतुंड स्वरूप से उसे खत्म नहीं करेंगे, शेर पर बैठकर जिस तरह से शेर अपने आप में स्वयं को इतना शक्तिशाली समझता है कि जंगल में बैठे सभी जीव जंतु उसकी दहाड़ से डर जाते हैं। अपने अंदर की उस शक्ति को जगाएं जो अपनी ही मत्स्यासुर को खत्म करने की ताकत रखती है। हम अपने अंदर के मत्स्यासुर को खुद ही कर पाए। इस तरह से स्कूल में बैठे हुए सभी टीचर अगर एक ही सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे होते
सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह से हम भी अपने आप में अलग हैं, स्पेशल हैं खुद के लिए। पहचाने अपनी यूनिक पावर को। सभी के अंदर वो पावर्स हैं। जैसे जैसे हम इस स्थिति में आते जाएंगे, हम अपने अंदर के मत्सरासुर को खुद परास्त कर पाएंगे। अब विनायक का दूसरा स्वरूप एक दंत। एक दंत मतलब एक दांत वाला। और इसकी 3 कथाएं हैं। एक कथा जो कि परशुराम जी के साथ का युद्ध। यहाँ पर फिर से द्वारपाल वाली बात। द्वारपाल जब माता पार्वती के द्वारपाल बने, यही गणेश, और उन्हें अपनी गर्दन कटवानी पड़ी। परंतु जब शिव भगवान ने फिर से द्वारपाल बनने को कहा और वो ध्यान करने के लिए बैठ रहे थे, तो उन्होंने वापस उस गणेश को ही उस कार्य को दिया। परंतु वहां पर सबसे बड़ा संदेश हमारे लिए, एक बार द्वारपाल बनने के बाद अपनी गर्दन कटवानी पड़ी, उसके बावजूद भी वो डरे नहीं, घबराए नहीं, और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए परशुराम जी से भी जब स्वयं शिव के साथ लड़ने की हिम्मत रखी, उस गणेश ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए कोई डर नहीं। और जब दूसरी बार परशुराम जी के साथ उन्हें यह युद्ध करना पड़ा और अपने एक दांत को खोना पड़ा, परंतु कोई डर नहीं। अपने कर्तव्य को करते हुए कोई डर नहीं। हमें इन भगवान को पूजने की बजाय उनके जीवन को देखकर सभी गुणों को, उनके संदेशों को अपने जीवन में लाना ही हमारा मुख्य कार्य है। ये सब कथाएं केवल हमें मंदिरों में व्रत कथा करने के लिए नहीं सुनाई जाती, उन्हें जीवन में अपनाने के लिए। पहली बार माँ के लिए, दूसरी बार पिता के लिए। पिता ध्यान पर बैठ रहे हैं तो पूरी तरह से अपने उस कर्तव्य को निभाया। जो भी मंत्र उच्चारण के द्वारा भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से ऐसा संभव नहीं। हमारे गणपति हम ही, हमारे विघ्नहर्ता
हमारे विघ्न करता हम स्वयं हैं। अपने लिमिटलेस अपने लिमिटनेस से ऊपर उठने का प्रयास करें। कोई डर नहीं, सर कटे, दांत कटे, जो मेरा काम है मुझे करना ही है। ये पावर हमारे अंदर के गणपति की है। यही जिद हमारे एक दंत की जिद है, जो कि पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ है। जो कि चूहे पर सवार होकर मदासुर को पकड़ लेते हैं। अब वो मदासुर कौन है? मद क्या है? मद अहंकार। जब हमारा अहंकार पूरी तरह से एक्सट्रीम पर आ जाता है हमारे ही अंदर से, वो हमारे अंदर का मदासुर हमारे अंदर जागृत हो जाता है। अपने अंदर जब मैं ही मैं होने लगती है, उस मैं को पहचानना सिर्फ हमारे अंदर के गणेश के उस स्वरूप के द्वारा ही संभव है। इतना अहंकार उस समय पर मदासुर में आ गया था, जब वो पूर्ण रूप से पूरे ब्रह्मांड में मैं ही मैं में आ गया था। उस मदासुर को पकड़ने का कार्य गणेश ने मूषक पर बैठकर किया। तीसरे विनायक महोदर, महा उदर है जिनका, बड़ा पेट है जिनका। अब यहाँ उदर खाने से नहीं है मतलब, यहाँ पर ज्ञान को लेने की शक्ति। जितना भी ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, हमारे अंदर का ज्ञान, अब ये हमारे अंदर के 3 असुरों को पकड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला है मोहासुर, दूसरा है दुर्बुद्धि, तीसरा है ज्ञानरी। मोहासुर कौन? जब हम अपने ही चीजों के, बच्चों के, सबके मोह में फंस जाते हैं। हाय, मैं अपने बच्चे को कैसे जाने दूं, कैसे अपनी चीजों को छोड़ूं, कैसे किसी को दे दूं? वो मोह। और सभी ज्ञान होते हुए भी जब दुर्बुद्धि हमारे अंदर की एक्टिव हो जाती है, पूर्ण ज्ञान का पता होते हुए भी अधर्म के रास्ते को अपनाते हैं, और ज्ञान हरि तो ज्ञान का ही हरण कर लेता है। ज्ञान का हरण हुआ तो दुर्बुद्धि एक्टिव है। दुर्बुद्धि एक्टिव है तो पूरी तरह से मोहासुर एक्टिव है। तो उसके लिए
हमारे अंदर बैठे उस गणेश ने सबसे पहले ज्ञान हरि को हराया, परास्त किया। अपने अंदर इन सब को महसूस करते जाएं, अपनी नोइंगनेस के साथ पहचानते जाएं और अंदर बैठे उन अष्ट विनायकों से उनका अंत होता हुआ देखें, परास्त होता हुआ देखें। मेरा मेरा करते हुए मोह में जो हम फंसते जा रहे हैं, समझें अपने आप को और इस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर बहने दें। चौथे विनायक हैं गजानन। गजानन मतलब गज के आनन वाला। गज का सर ही क्यों? गजानन पकड़ने वाले हैं हमारे अंदर बैठे लोभासुर को। जितना भी लोभ जितना है कम लगने लगे जब, लोभासुर कुबेर के यहाँ जन्मे हैं। पूरी तरह से अपने अंदर बैठे उस लोभासुर को गजानन के स्वरूप से परास्त होता हुआ महसूस करें। महसूस करें अपने अंदर बैठे उस लोभासुर को। इंद्र तक लोभ में फंसे थे, फंसे इन लोभासुर के। जैसे जैसे यह लोभ बढ़ता जाएगा, अपने अंदर बैठे उस गजानन स्वरूप को अभिव्यक्त करें। जब गजानन ने लोभासुर को पूरी तरह से निमंत्रण भेजा था कि मैं तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, शुक्राचार्य ने लोभासुर को बोल दिया था कि उस ज्ञान के भंडार के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता जो कि हमारे अंदर सरेंडर कर दें अपने लोभासुर के साथ। अपने अंदर बैठे उस लोभासुर को इस गजानन के सामने सरेंडर कर दें। पांचवें विनायक लंबोदर, बड़े पेट वाले। लंबोदर ने पूरी तरह से हराया क्रोधासुर को। अंदर बैठा जब क्रोधासुर, क्रोधासुर ने सूर्य देव की पूजा की। क्रोधासुर ने पूरे ब्रह्मांड पर अपनी विजय प्राप्त करने का वर मांगा सूर्य से।
क्रोधासुर को जैसे ही शक्तियों को मिला तो उसे पूरी तरह से परास्त करने का काम लंबोदर पूरी तरह से क्रोधासुर अपनी जीत का नगाड़ा बजा चुका था। क्रोध से किसी पर विजय नहीं पाई जा सकती। क्रोध से बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विनाश तो ज्ञान खत्म, और ज्ञान नहीं होगा तो किसी पर भी विजय नहीं पाई जा सकती। और उस क्रोधासुर पर विजय पाई लंबोदर ने। अपने अंदर के उस लंबोदर को, विनायक को, गजानन को जैसे ही हम जागृत करते हैं, क्रोधासुर पर विजय पा सकते हैं। अब हमारे सामने हमारे छठे विनायक विकट, विकट जो कि बहुत ही विशाल और शक्तिशाली है। पूरी तरह से उन्होंने परास्त किया कामासुर को। हमारे अंदर की लस्ट, डिजायर्स को। कामासुर पर विजय पाना और भी मुश्किल था। त्रिलोक को विजय पाने की शक्तियां रखने वाला वो कामासुर था। पर विकट जो कि विनायक का छठा स्वरूप, सभी काम इच्छाओं पर विजय पाने का काम सभी देवता ध्यान में बैठ गए। कामासुर ने जब अपना कंट्रोल किया था, अब उस उद्धार करने के लिए गणेश के विकट के रूप में आए। सबसे खतरनाक परिस्थिति से सबको बचाने के लिए। हमारे सातवें विनायक विघ्नराज हैं। विघ्नराज किस पर नियंत्रण कर रहे हैं, किसे परास्त कर रहे हैं? ममतासुर पर। माँ की ममता दूसरे देश में, दूसरी जगह पर अपने बच्चों को कैसे भेजूं, वो अपने अंदर की ममता। बच्चों में कितना ज्ञान हो तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका केवल हम अपनी ममता के कारण ही छोड़ देते हैं। उन्हें अपने पास, अपने आसपास रखने का प्रयास करते हैं। अपने अंदर बैठे उस ममतासुर को विनायक के इस स्वरूप से खत्म होता हुआ, परास्त होता हुआ महसूस। हर आत्मा अपना बहुत हायर उद्देश्य लेकर इस धरती पर आ रहे। अपनी ममतासुर के कारण अपने बच्चों को उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने से ना रोकें।
जब आदि शंकराचार्य को उनकी माँ ने रोका था, तो आदि शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, तुम ध्यान करने के लिए मुझे जाने दोगी, नहीं तो मैं अभी काल के मुंह में चला जाऊंगा। तब आदि शंकराचार्य की माँ ने कहा कि काल के मुंह में जाने से अच्छा तो दूर जा, कम से कम जीवित तो रहेगा। आदि शंकराचार्य का पूरा चरित्र हम सबके सामने है। इतना बड़ा उद्देश्य लेकर वो आदि शंकराचार्य आए थे, और आज ममता अगर विघ्न बन जाते तो उनके द्वारा लिखित ये पुराण, ये कथाएं हमें कहाँ पता चल पाते। किसी भी बच्चे को लिमिटेड ना रखें, पहचानने दें उन्हें। अष्टविनायक हैं धूम्रवर्ण, धूम्रवर्ण। धूम्र का मतलब है धुआं। कितने भी डिसीजंस हम ले रहे हैं, जब हम उसके अंदर अग्नि का पावर ले आते हैं, और अग्नि से जो धुआं निकलता है वो ऊपर की ओर ही उठता है, ऊपर की ओर उठते हुए कोई अग्नि भी उसे ऊपर उठने से नहीं रोक सकती। अपने अंदर के ज्ञान को पहचानने के लिए हमें वो धूम्रवर्ण रूप अपने अंदर का जागृत करना है। अपने अंदर के उस पावर और नॉलेज के साथ हमें जुड़ना है। जैसे ही धुआं मूव करता है, पूरी तरह से वो क्लैरिटी की तरफ है, रास्ता बनाता है ऊपर जाने का। कोई भी सिचुएशन हो, उस धुएं की क्लैरिटी है कि मुझे केवल ऊपर ही जाना है। अहतासुर पर विजय पाई धूम्रवर्ण ने, अभिमानासुर और अहतासुर पर। अहतासुर हमारे अंदर का अभिमान, अहंकार है, और उस अभिमान पर विजय पाए केवल धूम्रवर्ण। मूषक पर जब गणेश रहे, उसके पीछे यही कारण कि वो धूम्र वर्ण पर बैठे। जो मूषक हर चीज को बहुत बारीकी से देखता है। श्री गणेश की हर बात का, हर रूप का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक उसी तरह से मूषक जिस तरह से हर चीज को बहुत बारीकी से देखता है, हमें भी अपने अंदर की हर असुर को, अपने अंदर की हर क्रिया को मूषक पर बैठकर उतनी ही बारीकी से देखना है। जैसे जैसे हम गणेश के इन सब रूपों को जागृत करते जाएंगे और उनके ऊपर सभी असुरों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, पूर्ण रूप से गणेश की
इस ऊर्जाओं को जागृत होते हुए महसूस करें। अष्टविनायक की इन ऊर्जाओं को अपने अंदर जागृत होते हुए महसूस करें और उनके द्वारा परास्त हो रही हैं हमारे अंदर के सब असुर, ममतासुर, मोहासुर, ज्ञानासुर, दुर्बुद्धि, मदासुर, मत्स्यासुर, मत्सरासुर, सभी असुरों का अंत कर रहे हैं आज हम। हमारे अंदर बैठे सभी असुर परास्त हो रहे हैं और धीरे धीरे गणेश की सभी ऊर्जाएं, सभी स्वरूपों की ऊर्जाएं हमारे अंदर एक्टिव हो रही हैं। भगवान कहीं और नहीं है, वो सब हमारे अंदर ही उन शक्तियों को दिया है। सब असुर भी हमारे अंदर हैं, सब भगवान की शक्तियां भी हमारे अंदर हैं। हमें उन्हें केवल और केवल जागृत करना है, पहचानना है। शिव जी का, माँ पार्वती का और श्री गणेश का, कार्तिकेय का धन्यवाद करते हुए सभी डिवाइन एनर्जीज का, परम गुरु मंडल के सभी सदस्यों का, पितामह का, पिरामिड मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए स्वयं का, स्वयं के प्रत्येक अंग का, जितने असुरों का भी हम आज अंत कर पाए, पूर्ण रूप से धन्यवाद। सभी मास्टर्स जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया, सबका धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का धन्यवाद। हमारी इन सांसों का धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद। हमें घर के प्रत्येक सदस्य का, जिन्होंने हमें आज ध्यान करने में सहयोग दिया, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। महसूस करते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएं। अपनी हथेलियों को खोलें। अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। मास्टर्स, एक्सपीरियंस शेयर के बिना ना जाएं। अगर आपको जल्दी है तो आप पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और सभी को अपना एक्सपीरियंस अवश्य शेयर करना है। यस, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कांता मैम आप। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा गणपति की शक्तियों का विस्तार से बताया आपने, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्लीज
नेक्स्ट। थैंक यू कांता जी। थैंक यू। मैम थर्ड आई पे बहुत वाइब्रेशन हो रहे थे आज, हम्म, और ऊर्जा तो बहुत ही थी, हम्म, और थोड़ा शिवलिंग ऐसा दिख रहा था घूमते हुए, थोड़ा सा बिल्कुल एकदम ब्लर जैसा दिखा। हम्म, बहुत अच्छे में। थैंक यू मैम। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे सभी नंबर्स आगे बढ़ेंगे हमारे, है ना। यस, थैंक नमस्ते मैम। यू। नमस्कार जी। मैंने बहुत अच्छा ध्यान था। लास्ट में तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया और मुझे धूम्रवर्ण का ही नहीं पता था कि क्या मतलब होता है, तो मैं 12 नाम करती। हाँ जी, धूम्रवर्ण धुएं के वर्ण वाला ऊपर हाँ उठता है। जी, जैसे कि धुआं हमेशा क्लैरिटी में रहता है, अग्नि से हाँ धुआं जी, जब भी निकलता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। हाँ जी, कभी हाँ जी, चाहे वेव्स में भी जाएगा तो वो हाँ जी, ऊपर की तरफ ही जाएगा। वो हाँ जी, हाँ क्लियरिटी जी, धूम्र वर्ण को से मतलब है वो क्लियरिटी धुएं जैसी हाँ हमें जी, हाँ अपने अंदर लानी है। हमारे प्रत्येक विचार के प्रति क्लियरिटी, हमारी प्रत्येक जो डिसीजंस होते हैं उनके प्रति क्लियरिटी, और जिस जी, ज्ञान हमें है उन ज्ञान को हम कितना अपना पाते हैं उनके प्रति क्लियरिटी। कोई कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। जो कंफ्यूजन्स है ना उनसे जब हम क्लियरिटी की तरफ आने लगते हैं तो वो धूम्रवर्ण का रूप हो जाता है, जो कि हमारे अंदर के मैंने मैं असुरों गणेश को। जी के 12 नाम पढ़ती हूँ। ये पर ये धूम्रवर्ण वाले। महाराष्ट्र में जो इनके मंदिर हैं अष्ट विनायक के नाम से, हाँ जी, हाँ अब जी, वो ये 8 नाम से मंदिर हैं, और उन्होंने इन 8 रूपों में जिन जिन असुरों, हमारे जितने भी पुराण है ना, उन सब पुराणों में जितनी भी कथाएं है ना, ये सभी की सभी एक्चुअली किसी कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे अंदर के जो असुर हैं उनसे रिलेटेड ही हैं। आप नाम देखो, मोहासुर, मदासुर, मत्सरासुर, वो क्या थे? हाँ वो जी, असुर के अंदर वो ताकत थी कि वो पूरे संसार को क्रोध में ले आएगा। कामासुर पूरे संसार में काम फैला देगा। तो वो सब हाँ जी, चीजें जो थी ना वो उनकी ऊर्जा एनर्जी के रूप में थी, और उन हाँ पर जी, विजय पाई एक दंत के अष्टविनायक स्वरूपों ने। हाँ जी। मेरा बहुत अच्छा ध्यान था, और मुझे तो ना, मैं लास्ट में तो मैं थोड़ा ढीली हो गई थी, लेकिन शुरुआत में मैंने बहुत अच्छा किया। और मुझे ना ऐसे ओम है जैसे, और ओम में ना छोटे छोटे गणेश, येलो धोती व्हाइट माला, इस रूप में मुझे दिखे वो सारे ओम में छोटे छोटे, पता नहीं कितने होंगे वो। बहुत अच्छा। मैंने बहुत सुंदर नजारा था। बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। यस प्लीज नेक्स्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू रेखा जी। मैम बहुत अच्छा ध्यान था। मैं मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड वाला ध्यान था मैम, सच में एक्सप्लेन नहीं हो रहा है मुझसे। थैंक यू। थैंक यू। कोई बात बहुत नहीं, आप आराम से जब अलग अलग। आपको, हाँ, चीजों का जब हो ना, अभी एकदम से अभी ध्यान से बाहर आए हैं। अगर आप बाद में कुछ शेयर करना चाहें तो ऑडियो से या वीडियो से करिएगा। मैम एक चीज ध्यान में आ रही है, मैंने जब आप असुरों की बात कर रहे थे ना, एक असुर दिख रहा है, बहुत सारे उसके बाल खड़े हुए, और उसमें ना ऊपर से ऐसे तीर गिर रहे थे, जैसे बाणों की वर्षा होती है ना, हम्म। वो हो रही थी पूरी तरह से। आप ये देखो कि जब आपको वो असुर दिखा तो उस टाइम किस असुर की बात हो रही थी, याद करने की कोशिश करो। तो वो हमारे अंदर का ही हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे अंदर वो कौन सा असुर है, वही आपको दिखाया गया है। मैम वो फर्स्ट वाले में ही बात कर रहे थे, मुझे उससे पहले ही दिखाई देने लगा था वो असुर। हम्म। जैसे आपने बाद में बोला ना, उससे पहले उसपे ना तीरों की बारिश होनी शुरू हो गई थी मैम। पूरी तरह से तीरों की बारिश, यानी एक दंत खुद आ गए थे उस असुर को आपके अंदर से खत्म करने के लिए। तो वो प्रथम विनायक एक दंत ही थे।
यस मैम, और विनायक, पूरी विनायक, हाँ अष्टविनायक, हाँ। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट वाले जो थे ना, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही है बरसात हो रही है तीरों की, और उसके बाद में जब आपने शुरू बोला ना कि असुर एक दंत हुआ, फिर असुर आए, पर इतना प्रकाश ऐसे एक एक आ रहा है जा रहा है गोल्डन कलर का। मीन्स मैं उस प्रकाश को, और चारों तरफ ऐसे अग्नि के जैसे जल रहा था पूरा मैम, पूरा का पूरा। मैं मीन्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उस चीज को, उस चीज में। यस मैम, यस प्लीज नेक्स्ट। हेलो, आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन। मैम बहुत अच्छा, मेरा तो कल भी ऐसे लग रहा था मेरे सिर के ऊपर कुछ मैंने उठा रखा है, आज भी भारी बहुत ज्यादा। और आप तो एक एक उनकी बात कर रहे थे गणेश जी की, और मेरे को सारे ही मतलब उनके रूप नजर ही आए जा रहे थे, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। एक दंत बोला तो वैसे ही रूप सब रूप नजर आया, और जितने भी नाम आपने बोले हैं सबके ही नजर आए हैं मुझे। बहुत अच्छे से ध्यान हुआ है, बहुत डीप था मैम, बहुत अच्छा। कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी थी घर में फिर उसके बाद नहीं हुई। आपने बोल भी दिया था ना कि हाँ। घर वालों को बोल दीजिए, तो वो मैं एक्चुअली अंदर। मैंने बोला तो उनके लिए था, क्योंकि आज 3-4 न्यू पार्टिसिपेंट्स थे। हाँ जी, एक पूरा ग्रुप बन चुका है, 15 मेंबर्स हो चुके हैं न्यू मेडिटेटर्स के। तो हाँ जी, मैं नया सेशन 15 तक शुरू करूंगी, 15 हाँ तक। जी और मैम, तब तक मैं उनको ये शेयर कर रही हूँ, तब तक आए ताकि आप बैठ के थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लें। हाँ ना से जी, बेहतर है कुछ करेंगे तो 10-15 दिन ऐसे मैनेज करेंगे वो लोग। उसके बाद 15 बिल्कुल। तारीख से मैं उनको स्टार्ट कर दूंगी नए ग्रुप के रूप में। यही सेम ही टाइमिंग्स रहेंगे? उनका अलग टाइमिंग रखना पड़ेगा। उनका अलग टाइम से उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल 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 करना है। क्योंकि हाँ क्या जी, होगा कि शुरू शुरू में सबको नहीं पता होता कि एक्सपीरियंस कैसे शेयर किया जाता है, हम अपने हाँ आप को जी, कैसे ऑब्जर्व करें। हमें एक्सपीरियंस भी होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा, तो पुराने पार्टिसिपेंट को तो ज्वाइन करना ही है। बट बिल्कुल। मेडिटेशन वो लाइट रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैंने सो आज भी मच। कोशिश की है कि मैं उसको लाइट पे लेके जाऊं, पर नहीं ले हाँ जा जी, पाई बैठने के बाद वो ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्या- पता ही नहीं लगता टाइम का मैम, कब क्या कितना टाइम हो गया, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस प्लीज नेक्स्ट। प्लीज फास्ट फास्ट करें। स्मिता जी, रेखा जी, संतोष जी, सुमित जी, रामयर जी, संगीता, प्लीज फास्ट फास्ट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर। आत्मनंदन मैम, आत्मवंदन। मेडिटेशन बहुत गहरा था, डीप था। और आपने जो ये अभी धूम्रपान जो बोला है वो तो पहले ही दिख गया था। जो वो एक छवि जो आपने बताई है वो उसकी छवि पहले ही दिख गई थी। और गणेश जी की ऊर्जा भी थी, शिव पार्वती जी भी थे, सारी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट थे। और मैंने तो मतलब कि एक वाइट कमल खिलते हुए भी देखा है, जिसे ब्रह्म कमल, जैसे जैसे हम अपने मूलाधार के साथ जितना हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, ग्राउंडिंग में रहेंगे ना, ब्रह्म कमल खिलना स्वाभाविक है। इसको जो आप कह रहे हैं ना कमल, वो ब्रह्म कमल ही होता है जो हमारा खिलता है हाँ जी, ब्रह्म कमल जो वाइट था वो भी खिलते हुए देखा। और ना प्रकाश को भी महसूस किया कि जो गोल्डन प्रकाश मैंने भी देखा है, जो अभी शायद रेखा गुप्ता मैम कह रही थी, वो ही सेम मेरे साथ भी चल रहा था कि प्रकाश भी देखा और सारी एनर्जी से कनेक्ट। और मेरे साथ तो अभी पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि मतलब कि मैं जागते हुए में भी मेडिटेशन नहीं कर रही तो उस टाइम भी इतनी हाई एनर्जी होती है, पूरी बॉडी में चल रही है। और वो मेरा बीपी हाई है तो बल्कि मुझे
ऐसा लगता है कि ये बीपी की वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, वो एनर्जी हर वक्त मतलब कि बहती ही है, जैसे बहुत ज्यादा पाँव से लेकर सिर तक हर वक्त बहुत ज्यादा बह रही है इस टाइम। पता है क्या होता है, इस टाइम जब हम पूरी तरह डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं ना, तो सभी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, हर ऊर्जाएं चाह रही हैं कि यहाँ बढ़े, कुछ बढ़े। तो अब आपको मैसेजेस देने की, चैनलिंग करने की उन ऊर्जाओं के द्वारा कोशिश होगी, ताकि नए नए मैसेजेस, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, कोई किस एनर्जी से कनेक्ट है, कोई किस एनर्जी से कनेक्ट है। तो आपका कनेक्शन जिस एनर्जी से रहता होगा ना, वो पूरी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होएगी, तो वो आपकी तरफ चैनलिंग की कोशिश करेंगे। मैम ये ही हो रहा है, तो मैं कृष्णा की एनर्जी से और शिव जी की एनर्जी से बिल्कुल कनेक्ट हूँ। इनर चाइल्ड में भी जब शंपा मैम कह रही थी कि आप ध्यान रखना, रात को सपनों में भी आपको फीलिंग्स होगी, मुझे कंटिन्यू शिव पार्वती और कृष्ण जी की एनर्जी से मैं कनेक्ट हूँ, और अभी तक हूँ। अभी भी मुझे शिव जी का त्रिशूल और उनका पूरा नीलवर्ण का शरीर और पूरे दर्शन हुए हैं, और वो दो एनर्जी से मैं अब जागते हुए भी कनेक्ट हूँ। हर वक्त मेरे अंदर जैसे कुछ बह रहा है, सिर से लेके इतना हैवी, इतना ये इस प्रॉपर बिल्कुल पाँव की अंगूठे तक पूरी बॉडी में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कहीं भी कुछ भी ये चलता रहता है। डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट होती है ना, क्योंकि डिवाइन एनर्जी सबसे कनेक्ट नहीं हो सकती ना, उन्हें भी तो बहुत मतलब रेयर यूनिक पर्सन मिलते हैं, हर एक को अलग अलग मैसेजेस, जैसे कि कोई किसी से कनेक्ट है, कोई किसी से कनेक्ट है, तो वो एनर्जीज जो है पूरी तरह से अपने आप को वो कर रही हैं, जी जी जी, कर रही हैं। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, प्लीज शेयर करें। हाँ जी, प्लीज आए। नमस्कार मैम, नमस्कार। सभी को आत्मवंदन और नमस्कार मैम। आज ध्यान तो काफी गहरा था, मतलब कि पूरा का पूरा रीड से लेकर नीचे के पॉइंट से लेकर और सहस्त्रार्थ तक पूरा बहुत हैवी हो रखा था सारी चीजें, और पूरा खिंचाव था पूरे सर के ऊपर सबसे ज्यादा, या तो नीचे या सबसे ऊपर। और मैम विजन तो ज्यादा नहीं थे, पर बस एक दो दिखाई दिए जो मैं ऐसा देख रही थी जैसे मेरे सर के ऊपर पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, और वो उसके अंदर मेरे को गणेशा दिखाई दे रहे थे, कि जैसे उनके चेहरे के ऊपर जो जहाँ तिलक करते हैं वहां सन की एनर्जी दिखाई दे रही थी, जैसे सन बना हुआ है, सूर्य को और मेरी पूरी तरह नजर से सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी मैम। हाँ जी, विजय प्राप्त की थी उन्होंने सूर्य पर पूरी तरह से। हाँ तो जी मैम, उनका मेरे को उधर तो था, वो तो इसी वजह से तो ये ही लड़ पाए थे उससे। मैंने क्रोधासुर था ना, जिससे मैंने बोला था कि सूर्य क्योंकि उन्होंने क्रोधासुर ने पूरी तरह से, क्रोध किससे आता है, गर्मी से, और सबसे ज्यादा गर्मी सूर्य के पास है, तो उन्होंने सूर्य की उपासना की थी क्रोधासुर ने, तो सूर्य को वो वरदान देना पड़ा था। जैसे ही वो वरदान क्रोधासुर को मिला, तो उसने पूरी तरह से इस ब्रह्मांड को अपने वश में करने का सोचा, कि मैं सबके अंदर वो ऊर्जा को भेजूं जिससे कि इस ब्रह्मांड को नष्ट कर पाए। असुरों का यही काम था, पर उस पर विजय केवल एक ही ईश प्राप्त कर पाए थे, वो थे गणेश। क्यों? क्योंकि वो ही थे एक जिन्होंने उससे पहले सूर्य को पूरी तरह से अपने अंदर हो गया। एक्सक्यूज मी मैम, मैं बीच मैम को में तो वो डिस्टर्ब सन कर दिखाई रही दे हूँ। रहे थे उनके माथे पर, फिर वो जैसे कि पूरे ब्रह्मांड के रूप में, पूरे ब्रह्मांड के रूप में जैसे बन गए हो पूरा, और वो सन की जो एनर्जी थी ना, वो पूरे प्रकाश में बदल गई हो पूरी तरह से, पता है जैसे लिखा, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ है ही नहीं। और मैं जैसे उसमें एंटर कर गई, मैंने ऐसा देखा कि फिर मैं भी नहीं हूँ, बस वो प्रकाश ही है, पूरा ये था। और कंधों पे ऐसा इतनी ज्यादा एनर्जी प्रवाहित हो रही थी, और वो सीधा ऊपर जा, मतलब सहस्त्रार पे चढ़ रही थी मैम, इतनी जोरदार झटके लग रहे थे। और अब भी ऐसा हो रहा है पूरा कि मैं लेट जाऊं, पूरा इतना ज्यादा, मतलब नहीं कह सकते हम, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा इन दिनों चल रही है चारों तरफ।
पर इस तो ऊर्जा मैम को पूरा सब दिन ऐसा ही रहता है। सब पहचान नहीं पा रहे। ऊर्जा है, सब जगह है, पर कर क्या रहे हैं? सिर्फ पूजा पाठ, आरती, भोग यही चल रहा है। उनको सच में ले नहीं पा रहे, उन ऊर्जाओं को सब लोग ले नहीं पा रहे। तो होता क्या है, जो ध्यान कर रहे हैं उनको वो फिर हैवी रूप में लगने लगती है। ऊर्जाएं तो बहुत ज्यादा हैं। बहुत। हाँ, मैम पूरा जैसे दिन में भी लेटे रहो या रात को भी लेटे रहो ना, पूरा बॉडी से जैसे इतनी जोरदार वाइब्रेशन रहती है, जैसे पैरों से कुछ निकल रहा है भाग भाग के, और सर से ऊपर से आ रहा है फिर निकल रहा है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल ऐसे रहता है। और सेम हो रहा है मैम, मेरे साथ भी यही। जो रेखा मैम बोल रही है ना कि इनको बीपीआई है, मैम बीपीआई नहीं है, वो ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि सारा दिन पसीना पसीना रहते हैं। मैंने ये मैम मुझे पता नहीं, है, मुझे ये पता चल रहा है जागते में भी कि मैं ऊर्जाओं से कनेक्ट हूँ, मैं खुली आंखों से भी कनेक्ट हूँ। पर वो डॉक्टर के पास जाओ तो मैम वो आप आता है कि थोड़ी हाई होने से घबराहट और ये जैसे हो जाता है। डॉक्टरों के लेबल तो मैम वही पुराने वाले हैं। ग्राउंडिंग करो आप। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और फिर भी मतलब कि बहुत हैवी हाँ जी, लग रहा है। बहुत ज्यादा है मैम। वो का तो ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कितना वेट रखती है इस पर। अंदर अंदर खिंचाव बहुत ज्यादा। और बिना मैम मैं भी एक्सपीरियंस एक शेयर करना भूल गई। अभी संगीता मैम ने कहा ना तो मुझे याद आया, क्योंकि मैं भी बहुत डीप थी, मेरी आंखों में पानी भी आ रहा था। मैंने ना ऐसा देखा है अभी एक विजन कि मेरी जीभ पे जोत जग रही है, और अंदर से जो ये सन कह रहे हैं कि सन का प्रकाश था, सन का प्रकाश था, वो मैंने पूरा लाल देखा है। और जीभ पे जोत जग रही थी, और पीछे अंदर सारा रेड जैसे प्रकाश, सन का, सूरज का प्रकाश होता है, वो मैंने अभी देखा है। और आंखों से भी आंसू निकल रहे थे मेरे। अभी मैं तो भूल गई थी ये शेयर करना, याद ही नहीं आया, क्योंकि अभी संगीता मैम ने सन का कहा ना, तब मुझे याद आया कि जीभ पे ज्योत थी और पूरा अंदर जैसे सूर्य का प्रकाश था लाल। होगा, बिल्कुल होगा। ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। मैम सारे दिन पसीना पसीना रहते हैं, इतनी हैवी मतलब ऊर्जा उतर रही है, हाँ, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सारे दिन। बिल्कुल। चीजें पता लगती रहती है। अब मैं तो ट्रांस में चली जाती हूँ। मेरे साथ तो ये हो रहा है, 2-3 बार से ट्रांस में चली जाती हूँ। मॉर्निंग में भी आज यही हुआ है मेरे साथ। एस्ट्रल लीलिंग में मैं ट्रांस में थी, मुझे पता ही नहीं है मैं 2 घंटे कहाँ हूँ। जी जी। आज ऐसा मैम बैठ के तो हो ही नहीं रहा है मेडिटेशन, इतना ज्यादा वो हो रहा है कि ना जैसे लेट जाओ ना तो फिर घंटों चलता रहता है चलता रहता है। संगीता मैम मैं भी लेट इतनी नहीं कर रही हूँ, पोजीशन हो लेट के रखी नहीं है। करवा रही हूँ। लेट मैम के मेरा नहीं पूरी कर रात रही हूँ। चलता रहता है। सुबह आँख खुलती है लेकिन लगता है सोई नहीं मैं पूरी रात। मैम मैं लेट के ही कर ये रही हूँ, बिल्कुल मेरी भी हालत यही है। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, राम्या जी, सुमित जी, स्मिता जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? संतोष जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? संतोष जी। हाँ जी, आप आ रही है आत्मवंदन। आवाज कट रही है आपकी बीच बीच में। गणेश जी के दर्शन होते रहे, हम्म, दर्शन होते रहे। हम्म। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। गणेश जी के दर्शन होते रहे, हम्म, जैसे जैसे आप बोल रहे थे। बाकी ध्यान बहुत डीप था, पसीने पसीन हो गया। वही बात है इनके वाली, आप तो बहुत ध्यान डीप कर रहे हैं। सारा दिन पसीने में घबराहट इतनी हो जाती है जहाँ बैठे हो, हाँ। बहुत ज्यादा। ग्राउंडिंग करते रहो बस अपनी, और कोई इलाज नहीं है। ग्राउंडिंग करो, जितनी ज्यादा ग्राउंडिंग करोगे, सुबह के टाइम, शाम के टाइम पार्क में चलो, जितना ग्राउंडिंग करते रहोगे, थोड़ा बहुत जैसे मिट्टी के साथ वो करो। मिट्टी को हाथ में लो, मिट्टी जितना हाथ में लोगे उतना ज्यादा ग्राउंडिंग होती रहेगी। और पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, और पानी का भी मतलब अफर्मेशन करके पियो कि मेरी ऊर्जाएं पूरी तरह से बैलेंस हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, इसी अफर्मेशन के साथ पियो।
थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी, राम्या जी, सुमित जी, स्मिता जी, कुछ शेयर करना चाहते हैं? भगवान बाहर देखने की आदत हो चुकी है, शायद न्यू पर्सन को तो समझ भी ना आया होगा कि ये क्या है। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठेंगे। ठीक है, अपने अंदर के भगवान को पहचानना सबसे मुश्किल है। हमें भगवान बाहर ही ढूंढने की आदत हो चुकी है। हाँ जी, नहीं शेयर करना चाहते सुमित जी, राम्या जी, स्मिता जी? ओके देन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।